इंडिया की जो विक्ट्री है इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने ग्रैंडली जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, जबकि आज 4 दिन हो गए हैं इंडिया को वर्ल्ड कप विन किए हुए। जी, इंडिया की आप अगर देखा जाए तो उनकी रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और जिस तरह आपने बुर्ज खलीफा पे वो लाइट अप करने की बात की, तो एक तो वो शाहरुख खान जो है वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, आपको पता है, और बाकी सबको भी पता है। और लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है कि वो लाइट अप किया गया, लेकिन वो फेक है। अच्छा, बट 2021 में लाइट अप किया गया, तो वो मतलब एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए और ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन फैंस के लिए। और पाकिस्तान की इमेज इतनी अच्छी नहीं है, और मतलब हमारे दुबई में नहीं अच्छी कि ओवरऑल ही नहीं अच्छी हो रही, ओवरऑल ही नहीं अच्छी है। मतलब जितने भी हम अगर बाहर के कंट्रीज में बात की जाए तो जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी वो रेपुटेशन नहीं है जो इंडियन पासपोर्ट की है। शर्मिंदगी चेहरे से टपकनी चाहिए, टपकनी। कि उनके पास पैसा है, आईसीसी उनका अपना है, ठीक है, वो आईसीसी उनके पास। सर ना करे ये जाती ना करे, आप हर दफा एशिया कप भी उनके हमारा ही था, उन्होंने बेईमानी की है तब भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। वो जो बारिश होगी मैच ड्रा कर दिया, ये कर दिया, तब भी अभी भी ऐसे ही हुआ। अभी तो ठीक है, पाकिस्तान अपनी गलती से हारा, पाकिस्तान ना हारता तो हो सकता है वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाता। लेकिन हम तो रहे नहीं ना, हम तो कंपटीशन में नहीं रहे। लेकिन ये दुबई इतना मेहरबान क्यों है इंडिया पे? भाई देखे ना, उनके साथ वो कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो है जितने भी सियासतदान, वो बिजनेस वाला सीन नहीं है, वो यहाँ पे करप्शन ही बहुत है पाकिस्तान में। सर 2021 में उन्होंने लाइट अप किया, जब शाहरुख खान की टीम आईपीएल जीती तब भी उन्होंने लाइट अप किया। उन्होंने लाइट अप किया, ठीक है। जो शाहरुख खान है उसके पास भी पैसा है और उसने वहाँ पे वैसे भी फ्लैट खरीदा हुआ अपना। शाहरुख खान की अपनी प्रॉपर्टी काफी ज्यादा दुबई के अंदर है। उसके बाद उसके 2-3 सर वो दुबई के ब्रांड एम्बेसडर है ना, प्रॉपर्टियां तो बड़े लोगों की है वैसे। तो जाहिर सी बात, उसने पैसा लगाया, आईपीएल जीता, तो उसने पैसे कमाया भी तो बहुत है, तो लगा दी तो कोई बात नहीं। लेकिन सर ये खबर फेक है, इस दफा उन्होंने लाइट अप नहीं किया। मुझे इसका आइडिया नहीं, हो सकता है किया हो सकता ना किया हो। अच्छा ठीक है, कोई ऑथेंटिक खबर नहीं आई। लेकिन अगर हम इंडियंस और दुबई के रिलेशनशिप की बात करें सर, 15 अगस्त हो तो वो लाइट अप करते हैं, तिरंगा ट्राई कलर आते हैं, लेकिन 14 अगस्त पे नहीं किया था। नहीं किया था, हमें नहीं किया था सर, नहीं किया था। 14 अगस्त नहीं किया था, नहीं किया था सर, नहीं किया था, मैं कह रहा हूँ किया था सर, नहीं किया था, नहीं किया था, मैं कह रहा हूँ किया था, नहीं किया था। वो अभी जो उन्होंने किया वो तो हर बार करते हैं, इस बार नहीं किया होगा उन्होंने, हर बार इस बार नहीं किया। कि आपका इंडियन टीम में फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। और आपका? विराट कोहली और बाबर आजम। अच्छा, साउथ अफ्रीका को ये प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान तो टूर्नामेंट में भी नहीं था, फिर ये ऐसी बातें क्यों? वालों को टेंशन नहीं है, क्योंकि इंडिया जो चाहता है वो कहता है कि हमारे पास हर वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास हो, T20 कोई भी ना जीते, बस हम आए और जीत के चले जाए। सर मतलब चैंपियन ट्रॉफी जो आने वाली है वो भी इंडिया कह रहा है मेरे पास हो। वो भी यही कह रहा है। वो तो सर तैयारी कर रहे होंगे ना? बहुत मुश्किल है, उन्होंने कोई ना कोई चक्कर डाल रहा है कि ये हमें फलां कर दे, हमें पाकिस्तान नहीं आना जी, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, ये मसला है, और हमारे ऐसे है क्रिकेटर भी और सियासतदान भी, इन्होंने कहा ठीक है इंडिया जाकर खेल लो, उधर खेल लो। मतलब कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान वेन्यू ये कैंसिल हो सकता है? इंडिया का हो सकता है, बाकी नहीं कैंसिल। मतलब इंडिया कहेगा कि मैंने नहीं आना, मैंने नहीं आना, मुझे, और फिर हम इंडिया के पीछे पीछे चल पड़ेंगे। अगर हम अपने इंडिपेंडेंस डे की बात की जाए तो उसका भी कभी हमने नहीं सुना कि वो बुर्ज खलीफा के ऊपर वो लाइट अप हुआ हो। हालांकि हमारे जो दुबई और सऊदी के साथ जो ताल्लुकात हैं पिछले चल रहे हैं, वो भाई भाई वाले ताल्लुकात हैं, वो मुस्लिम कंट्री है, जबकि जो इंडिया वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, और वहाँ जो मुसलमानों के साथ होता है वो सबको ही पता है। क्या बोला तो? जो वो तशद्दुद करते हैं और वो जो हिंदू करते हैं। सर जब हम ये पॉइंट उठाते हैं तो फिर अगला सवाल इंडिया की तरफ से हमारे लिए आता है कि आपने अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह से सलूक करते हो। हमारा तो कोई मुस्लिम नहीं आया और आपके ज़्यादा हिंदू जो है अब दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ ये भी है, लेकिन पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है और जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी गलतियां हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया कि वो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लाइट अप बुर्ज खलीफा पे डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि हिस्ट्री में भी देखा गया है इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर मिलती आ रही है। पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया और इंडिया का लहराया गया 14 अगस्त में, और 2021 में जब आईपीएल जीता है कोलकाता, नहीं वो अब हुआ, वो 2021 में वर्ल्ड कप था वो जी, वो तब भी किया गया, तो अब भी डेफिनेटली वो किया गया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को, जैसे कि सुनने में आता है वर्ल्ड कप में भी आईसीसी ने फेवर दिया इंडिया को, क्यों? सर इंडिया अपनी मेहनत से जीता है, 8 के 8 मैचेस में आईपीएल ने फेवर किया होगा, सोचे ना इस बात को भी। नहीं, अपनी मेहनत से तो इंडिया जीता है, लेकिन कंडीशंस फेवरेबल, ये जो इतना कुछ चल रहा है, ये कंट्रोवर्सी क्यों है? कुछ भी
हाँ। आखिर कुछ तो इसमें बात है ना, कुछ सच्चाई हो सकती है। अच्छा, आप खुद भी तो सोचिए आप इस कह रहे बारे कि इंडिया जो वर्ल्ड कप विन किया है उसमें आईसीसी ने इंडिया को सपोर्ट किया है। सर डेफिनेटली ये तो वही बात हो गया, जब ओडीआई में इंडिया ने 10 मैचेस जीते तो सबने कहा कि मोदी साहब ने जो है मैच फिक्सिंग करवाई थी। जब ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार के फिर सब मुंह में उंगलियां दबा के बैठे थे, ओहो ये 10 तो वो ओरिजिनल खेल रहे थे, अगर मैच फिक्सिंग होती तो आज फाइनल भी इंडिया के हाथ में होता। उसके बारे में भी तो र्यूमर्स आती है ना कि जब पहले पिच चेंज कर देते थे, लेकिन वो पैट कमिंस की पिक्चर देखी आपने पिच के ऊपर, उन्होंने पिच चेंज नहीं करने दी। और रही बात अगर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो वो मेरे ख्याल से फाइनल्स के बड़े खिलाड़ी हैं, हाँ। उनको ये चीज़ें डील करनी आती हैं कैसे। तो डेफिनेटली ये बात आपकी बिल्कुल ठीक कही है आपने कि जब भी कोई टीम इस स्टेज पे पहुंची है तो डेफिनेटली वो कुछ होता है तो वो पहुंचती है। उसके बाकी अंदर जितनी भी हाँ। फेवर कर ली जाएं, इंसान जब तक अपनी मेहनत ना हो तो इतना बड़ा इवेंट जीतना इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल सर, ये जो खबर है कि बुर्ज खलीफा को अब 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए लाइटअप किया गया है, ये खबर बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है और इसका कोई सबूत हमें नहीं मिला है। लेकिन अगर ऐसे बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि लाइटअप हो भी जाए, क्योंकि दुबई बहुत ज़्यादा इंडियंस को पसंद करते हैं, दुबई में बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं, उनका बिजनेस उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है बड़ा है, तो वो हमेशा इंडियन फेवरेबल ही रहते हैं दुबई के लिए। देखिए मेरे ख्याल से अगर तो ये ऐसा हो रहा है तो ये तो फिर ज्यादती है ना। काहे की ज्यादती और किसके अगर- साथ नहीं, ज्यादती? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें अगर तो ये खबर फेक है तो फिर ये उस टीम के साथ ज्यादती है कि आप किसी कंट्री को, एक टीम पे नहीं, आप एक कंट्री पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके लोग बुरे हैं और वो इस तरह कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो फेवर कर भी देते हैं, लाइट अप हो भी जाता है, तो होना चाहिए, मेरे ख्याल से होना चाहिए। जो रिस्पेक्ट इंडिया ने अपनी गेन की है डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर हिंदू कंट्री एंड जो मुस्लिम कंट्रीज़ में उनकी रिस्पेक्ट है और जो मुसलमानों के साथ वो बुरा सलूक करते हैं, उसके बाद भी उसकी जो रेपुटेशन है वो पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, कोई छोटा इवेंट नहीं है। अगर किसी और में इतना पोटेंशियल होता वो कंट्री आगे आती। सही पकड़े हैं। अगर बात करूं मैं साउथ अफ्रीका की, जिसने फाइनल खेला है, मैच प्लेट में था। जब तक क्लैसन क्रीज पे था इट वाज वन साइडेड मैच। उसके बाद अचानक उन्होंने पलटा है, उसको हम फिक्सिंग तो नहीं कह सकते। हमने खुद देखा है बुमराह की कितनी बॉल स्विंग हो रही थी। कमेंटेटर बॉल इज टॉकिंग विद हिम। मोहम्मद आसिफ जिस तरह हमारा जेम था, उस तरह बुमराह की बॉलों के बारे में कमेंटेटर्स ने बोला है कि गेंद उसके साथ बात कर रही थी। आखिर कुछ तो पोटेंशियल है ना। सर इस तरह के हार्दिक हमारे- पांडे ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छे जो है रिकॉर्ड बनाए। बिल्कुल बड़ी विकेट्स डेफिनेटली ली हैं उसने। हार्दिक ने रिकॉर्ड बनाए, उसकी मेहनत है। सबसे पहले अगर हम उसको देखें तो वो बहुत मेहनती आदमी है। वो बैकएंड पे जाता है, फिर वो एक मेहनत करता है, फिर वो आगे आता है। और शायद आपने ग्राउंड में उसके इमोशंस देखे होंगे, रो रहा था वो, सही बात है। रो रहा था, पूरी इंडियन टीम रो रही थी। हाँ। और रोहित शर्मा ने तो पिच पे, वो कहते हैं ना ऑस्ट्रेलियंस ने तो ट्रॉफी की तौहीन की ना, उन्होंने लात रखी इंडिया पे आगे, उन्होंने मिट्टी चखी है रोहित शर्मा हाँ, ने। बिल्कुल। और वहाँ की वेस्ट ग्राउंड इंडीज पे की, जेंडर गाड़ा और बिल्कुल, ग्राउंड हाँ। पे ये तो है कि इंडियंस जो है ना वो अकीदत बहुत रखते हैं, कि ऑनर बहुत देते हैं एक चीज़ को जो उन्होंने किया है। और ऑल आई से वेल डिजर्व्ड। लेकिन एक बात का दुख हो रहा है कि जिनको हम देखना चाहते थे वो नहीं आए। वो नहीं मिलेंगे देखने को। हाँ, वो कौन है? रोहित सबसे पहले। लेकिन ओडीआई में विराट- तो देखेंगे भी, चैंपियन ट्रॉफी आ रही है उसमें तो देखेंगे। देखें- उन्होंने तो T20 से रिजाइन किया ना। असल अगर तो विराट की बात करूं तो विराट को तो चलो हम ओडीआई में देख लेंगे, सेम पेस की गेम है। पर जो रोहित की हिटिंग है ना T20 में, फाइनल को अगर हम बाकी वर्ल्ड कप, क्योंकि इस स्टेज पे जो आता है वो कुछ परफॉर्म करके आता है। अगर रोहित और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं, रोहित और ऑस्ट्रेलिया, अगर रोहित परफॉर्म ना करता, 92 ना होते, तो आप 20 रन से जीता इंडिया। मुझे समझ नहीं आती कि इंडियन जो क्रिकेटर हैं उनको पाकिस्तान में इतना सराहा और इतना पसंद क्यों किया जाता है। अब तक मैंने पूरा वर्ल्ड कप जो है कवर किया, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में पाकिस्तानी प्लेयर को इस तरह से पसंद किया जाता हो। लेकिन इंडियन टीम की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, मतलब 10 में से 7 लोग तो इंडियन प्लेयर्स के फ़ैन निकलते मैं हैं कहूँगा, पाकिस्तान में। हम बड़े दिल वाले लोग हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना।